बिहार में तेजस्वी यादव का धूम देखने को मिला। गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सब कुछ ठीक था। बस एक काम जो ठीक नहीं लगा वो ये था कि आप सभी से निवेदन है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान सुनिश्चित करें। आपके हाथ में देश का सम्मान, देश की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। कोई भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न करे। आप सभी राष्ट्रीय ध्वज को सीधा एसडीएम को, सरकारी ऑफिसर को ये बताना पड़ा कि ये भारत का तिरंगा है, राष्ट्रीय फ्लैग है, नेशनल फ्लैग। इसको कम से कम सम्मान दीजिए, सही ढंग से पकड़िए और इसकी तौहीन बेइज्जती मत कीजिए। अब यहां पे सवाल ये उठ जाता है कि क्या आरजेडी के समर्थकों को यह भी नहीं पता है कि तिरंगा कैसे पकड़ना है? मतलब तेजस्वी यादव जिस मुद्दे को लेकर आए थे, हालांकि उसमें से कई मुद्दे तो खत्म हो चुका है, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। नेता प्रतिपक्ष हैं और ऐसे ही जोर शोर से मुद्दे उठाइए। सरकार देखिए, जो सत्ता में होता है ना, वो अपनी मनमानी करता ही है। और ये जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं ना, ये लगाम होते हैं। इनका काम है सरकार का लगाम खींचकर और बताना कि यहां रुको, यहां गलत है, इसको सही करो, आगे बढ़ो। तो तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वाटर कैनन का उपयोग ही हुआ, लाठी डंडा चला, जो भी हुआ ये कोई मायने नहीं रखता है। तेजस्वी यादव की सरकार में भी यही होता था और किसी की भी सरकार हो यही होता है। झारखंड में भी हुआ, जहां इनकी सरकार है, छात्रों के ऊपर वाटर कैनन और लाठी चलाया गया। ये कोई मायने नहीं रखता है, ऐसा होता ही है, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी है। तो तेजस्वी यादव का ये रूप देखकर अच्छा लगा। उन्होंने सब कुछ झेला, मुद्दे को उठाया, लेकिन मुद्दे, आज के जो मुद्दे हैं, ये तो ऐसा लग रहा कि 1 महीना पहले से इसका प्रोग्राम चल रहा था और आते आते देर हो गए। खैर, जो भी हो, बिहार में आज जो समस्या है, किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, मिडिल क्लास के साथ, उस मुद्दे को पकड़िए, समझिए, उठाइए। तेजस्वी यादव को अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना चाहिए, जो गांव में रहते हैं या शहर के कमजोर इलाके में रहते हैं। ऐसे जगह से फीडबैक लीजिए। बिहार की जो मूल समस्याएं हैं ना, वो आपको पता लगेगा और उस पर आवाज उठाइए। जनता ने आपको इसलिए चुना है कि आप बिहार की समस्या को पहले उठाइए। और याद रखिएगा, बिहार की जनता ने अगर आपको विपक्ष की रोल दिया है और जो मुद्दा आज आप उठाएंगे, कभी आपको सत्ता मिलेगा तो फिर उससे, उसी मुद्दे पे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप विपक्ष में थे तब आप सवाल करते थे सरकार से कि ये होना चाहिए, आज आप सत्ता में हैं तो आप ये काम कब कर रहे हैं। मतलब विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं कि जो जी में आए वो बोलकर निकल जाए। आप इस समय सत्ता में होते, अगर आपने एक गलती ना की होती कि हर घर को सरकारी नौकरी देंगे, भाई कहां से देंगे? संभव नहीं है। पढ़े लिखे लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि हर घर को सरकारी नौकरी कहां से? बिहार में टोटल A to Z वैकेंसी कितनी है और बिहार की जनसंख्या कितनी है, परिवार कितने हैं, और उसमें से भी कितना पद खाली है। जो पद खाली है, कुछ आप नया सृजन कर लेंगे, लेकिन कितना करेंगे? जो खाली पद है उसको भरेंगे, नया कितना सृजन करके और अब सबको नौकरी दे देंगे? संभव नहीं था। इसलिए जनता का मूड एकदम अचानक से बदल गया। तो ये गलती मत कीजिएगा। नेता प्रतिपक्ष में होकर भी आप उसी मुद्दे को उठाएं, उसी मुद्दे को सरकार को घेरें जो आप कर सकते हैं।